मेरे बहुत सगे वाले भैया हैं, उन्होंने जो है पनीर दिया था मुझको मेरी शादी में, और वो कभी मेरे साथ डुप्लीकेसी नहीं कर सकते हैं। भाई साहब, इस तरीके के लोग हैं। पनीर एक ऐसी चीज़ है जिसको 95% लोग खाते हैं, जिसकी कंजम्पशन इतनी ज़्यादा है, वो डुप्लीकेट ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है। पनीर की डुप्लीकेसी इस तरीके से बढ़ गई है कि आप सोच नहीं सकते हैं कौन कौन सी चीज़ का डुप्लीकेट पनीर आप खाते जा रहे हैं, आपको खुद नहीं पता है। ये सारी चीज़ें तब पता चलती हैं जब आप इसके ऊपर रिसर्च करेंगे, जब आप इसको जानेंगे अच्छे से, इसकी गहराई में घुसेंगे। तब हम लोग इसी फील्ड में हैं। कभी कभी दिमाग एकदम ब्रेन वॉश हो जाता है जब पता चलता है कि किन किन चीज़ों से पनीर भाई लोग बना के खिला रहे हैं। पाम ऑयल से पनीर बनाते हैं, पाउडर से पनीर बनाते हैं, अरे पूछे ना किन किन चीज़ों से पनीर बनता चला आया है। आपके जो आपका सूजी होता है, सूजी से भी पनीर बनता है। इतनी सारी चीज़ों से पनीर बनता है कि दिमाग की दही हो जाए। भाई कैसे ये लोग इतना बड़ा बिजनेस कर पा रहे हैं? क्योंकि ओरिजिनल पनीर मार्केट में केवल 20 से 30%, 40% ही बिकता है, बाकी सब डुप्लीकेट बिकता है। क्योंकि डिमांड ज़्यादा है ना। अब आप देखिए, हर रेस्टोरेंट को पनीर चाहिए, हर घर में पनीर चाहिए। कुछ घर को छोड़ दीजिए, मैंने कहा 95%, तो 95% अलग कर दीजिए, 5% ऐसी पॉपुलेशन है जो पनीर का कंजम्पशन नहीं करती है। नहीं तो लगभग लोग पनीर का सेवन करते हैं। अगर उनके यहाँ पे कुछ लोग नहीं करते तो कुछ लोग ज़रूर ही करते होंगे। ठीक है, तो पनीर में डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा होने लगी है आज की डेट में। लोगों को पहचानना पता भी नहीं है। एकदम सेम फ्लेवर का आपको दे देंगे कि आपको लगेगा कि मैंने एकदम ओरिजिनल पनीर खाया है। ऐसे ऐसे लॉयल लोग हैं कि नकली पनीर खा के आ रहे हैं और बताते हैं क्या। मेरे बहुत सगे वाले भैया हैं, उन्होंने जो है पनीर दिया था मुझको मेरी शादी में, और वो कभी मेरे साथ डुप्लीकेसी नहीं कर सकते हैं। भाई साहब, इस तरीके के लोग हैं, इस तरीके का उनका ट्रस्ट लेवल बना हुआ है। जिस दुकान से वो पनीर लेकर आते हैं उनका इतना अच्छा बॉन्ड बना हुआ कि बताइए नकली को भी वो असली बता रहे हैं। क्योंकि उनको समझ नहीं है, उस चीज़ की जानकारी नहीं है कि ओरिजिनल पनीर कैसा होता है, डुप्लीकेट पनीर कैसा होता है। और सच में ऐसा वो लोग बना देते हैं कि आप नॉर्मल इंसान नहीं जान पाएगा कि मैं क्या खा रहा हूँ। वो एक ऐसा ही इंसान जान पाएगा जो उन चीज़ों में महारत उसने हासिल किया है। वो वही बता पाएगा कि ये पाउडर वाली पनीर है या ओरिजिनल पनीर है या सोया पनीर है या फिर पाम ऑयल से बनी है या फिर किसी और चीज़ से ही बनी है। सूजी का भी पनीर आजकल लोग बताइए बनाने लगे हैं। सोच करके हंसी आती है कि सूजी का पनीर लोग खाते हैं। इससे होता क्या है कि आपको ही नुकसान होता है। जितनी सस्ती आप पनीर खाएंगे उतना ही समझ लीजिए कि आपके शरीर के लिए एकदम हार्मफुल है। अपने शरीर को आप कबाड़ा बनाते जा रहा है। क्योंकि लोगों में अवेयरनेस की कमी है। गांव देहात में जहां सबसे ज़्यादा दूध है वहीं सबसे ज़्यादा लोकल पनीर बिकता जा रहा है। मैं तो अपने गांव में ही रह के मैं ये सब चीज़ें देख रहा हूँ कि डुप्लीकेसी यहाँ पर कितनी ज़्यादा है, तो शहरों में क्यों ना हो। भाई जब गांव में सबसे ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन होता है, मिल्क वहाँ पर बनता है, मिल्क वहाँ पर सप्लाई होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मिल्क यहाँ गांव में निकलता है, वहाँ से सप्लाई होता है पूरे शहरों में। लेकिन सबसे ज़्यादा डुप्लीकेसी अगर आज की डेट में देखी जाए तो पता चलता है कि गांव में ही है। चिराग तले अंधेरा, जहाँ पर हम उत्पादन कर रहे हैं वहीं डुप्लीकेट पनीर सबसे ज़्यादा बिक रहा है। तो जब यहाँ इस लेवल पर बिक रहा है तो फिर बाहर का तो मैं कह ही नहीं सकता कि वहाँ पर किस लेवल की डुप्लीकेसी चल रही होगी। तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि आज की डेट में जो पनीर की डुप्लीकेसी है वो किस लेवल तक पहुँच गई है। तो इससे सावधान रहिए। इसको टेस्ट करने का एक फार्मूला मैंने किसी वीडियो में सुना था। एक प्रोडक्ट आता है कैल्शियम डिटेक्ट करने का। प्रोडक्ट का नाम मुझे नहीं पता है कि क्या है। आप सर्च कर सकते हैं कि पनीर को चेक करने के लिए कौन सा सप्लीमेंट यूज़ होता है, तो आपको दिखेगा एक ब्लैक कलर का केमिकल आता है। उसको जब आप पनीर पर डालेंगे तो वो अगर एब्जॉर्ब कर ले तो समझ लीजिए कि डुप्लीकेट है। अगर वो उसको एब्जॉर्ब ना करे, उसको बाहर ही रहने दे, धुल दीजिए, फिर वैसे हो जाए, इसका मतलब वो ओरिजिनल पनीर है। आप इस ट्रायल को करिए, अपने घर में ट्राई करिए कि जहाँ भी आप खाने जाते हैं वहाँ पर आप ट्राई करिए इन सभी चीज़ों को, और फिर मुझे बताइए फीडबैक कि कैसा लगा आपको, कितनी % पनीर आपको डुप्लीकेट मिली और कितना % पनीर आपको ओरिजिनल मिला। इंतज़ार करूँगा मैं आपके फीडबैक का कि आप आएँ और मुझे बताएं कि आपने जितनी भी जगह ट्राई किया उसमें कितने % आपको पनीर डुप्लीकेट मिला और कहाँ पर आपको ओरिजिनल मिला। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।